प्रोग्राम में भलीकार नाज़रीन पाण हिन सेगमेंट में मुल्क जी जेका मईशत आहे उन हवाले सां मालूम कंदासीं त आख़िर हीअ जेका मुल्की मईशत ख़राब थियल आहे उहा हिन वक़्तु वधीक ख़राब थियण ॾांहुं वञे पई या उन में को सुधारो अचे पियो या उन में का चङी उमेद पैदा थी आहे, छाकाणि त जेके IMF सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं उन जे नतीजे में महांगाई त ख़ैर 41 लॻभॻि 42% ताईं वधी वई आहे, पर उहो मुआइदो बि अञा थियो न आहे ऐं मुआइदे थियण में केतिरी देरि आहे ऐं जेकॾहिं मुआइदो उहो थिए थो त पोइ जेका महांगाई जी सूरत हाल आहे उहा किथे बीहंदी। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर तजज़ियातकार आहिनि शाहिद सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। शाहिद साहब, अब ये समझा जाए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल गया है और कोई अच्छी खबरें हमें मिलेंगी हमारे अवाम को, क्योंकि बताया ये जाता है कि ये जो महंगाई है ये तकरीबन कोई 41.7% से भी ज़्यादा हो गई है और कुछ दिनों में मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। तो आप क्या खबर दे रहे हैं हमें? देखिए, पहले तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि नवंबर 2022 से मैंने एक दर्जन दफे कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अच्छा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का सिरे से कोई खतरा मौजूद ही नहीं था और जो लोग ये बात कर रहे थे वो सियासत कर रहे थे अपने रियासत पाकिस्तान के साथ। हुकूमत के साथ सियासत करें समझ में आती है, मगर रियासत पाकिस्तान के साथ सियासत करना ये अफसोसनाक है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम डिफॉल्ट करें, क्योंकि हमारा इसमें कोई कमाल नहीं था। चीन ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता सीपेक के लिए जैसे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। अफगानिस्तान में अमेरिका को जो हमारी मदद की जरूरत है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है, आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से एक बहुत बड़ा मगरिब पे क्राइसिस आया हुआ है, तो दुनिया एक और झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन वजूहत की बिना पर मैं तो नवंबर से कह रहा हूँ कि सिरे से कोई खतरा मौजूद ही नहीं था, न 2022 में न 2023 में। ये खतरा आगे चल के आ सकता है जब अमेरिका को हमारी मदद की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी और रूस और यूक्रेन का मसला भी जब बड़ी हद तक हल ना भी हो तो उसका असरात कम हो चुके हों, तब ये खतरा बढ़ेगा। 2023 में बहरहाल नहीं है। अच्छा, भला ये जो IMF से जो बातचीत चल रही थी और इतने दिनों से इंगेज थी गवर्नमेंट भी, और डार साहब बता रहे थे कि बस अब एक ही दिन में 2 दिन में हो रहा है, ये हो रहा है, अब उसको भी काफ़ी दिन हो गए मेरे ख्याल में। स्टाफ लेवल का मुआहदा भी नहीं हो पाया। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में जो मसला था वो ये था कि IMF से जो हमने मामला तय किए थे, हुकूमत ने, इसाक डार ने और मिफ्ता इस्माइल दोनों ने, उन्होंने जो मामला तय किए थे उनसे इनराफ किया, उनको तोड़ा या उस पर अमल नहीं किया। इवन जो बजट आया था 10 जून को, वो मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था, वो IMF के साथ जो मामला तय हुए थे उसके खिलाफ था। उसकी वजह से मामला ताखीर का शिकार हुए, हमारे रिजर्व गिरते रहे स्टेट बैंक के और रुपए की कदर गिरती रही और महंगाई बढ़ती रही और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उसकी वजह से नहीं आया। और रुपए की कदर गिरने से और एक मुतवाजी मार्केट जो आ गई, तो जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो $2 अरब की, वो उसमें से वो हुंडी के जरिए आने लगी, तो कौम को मुल्क को नुकसान हुआ। दूसरा ये था कि स्टेट बैंक ने, जमील अहमद साहब गवर्नर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, इसाक डार ने मिलकर रुपए की कदर को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया हुआ था। मुतवाजी मार्केट में 30-40 रुपए का फर्क था, वो जब फर्क एडजस्ट करते हैं तो फिर कहते हैं रुपए की कदर गिर गई। और तीसरी बात ये थी कि स्टेट बैंक ने ये कहा था कि जी अगर आपको LC खोलनी है तो आप अपने इंपोर्ट के लिए डॉलर खुद लाएं, तो उन्होंने पैरेलल मार्केट से खरीदा, वहां डिमांड बढ़ गई, वो वहां पर 270, 280, 290 तक पहुंच गया था। तो ये तो हमारा अपना किया धारा है कि हमने IMF के साथ मामला तोड़े और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने IMF को तहरीरी तौर पर ये कहा हुआ है, तहरीरी तौर पर, कि जब आपके साथ मामला तय हो जाएंगे तो हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान को पैसा देंगे। इसमें सऊदी अरब और UAE दोनों शामिल हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसने कहा कि यकीन दहानी जरूर कराई थी, लेकिन उसने अभी चंद दिन पहले हमें $700 मिलियन दिए। वो नहीं चाहता था कि अगर IMF हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, जो कर रहा है बिल्कुल, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को डिफॉल्ट ना हो, तो चीन ने हमें $700 मिलियन दिए थे। अब उसने बना $1.3 अरब यानी $1300 मिलियन और देने का कहा है। $500 मिलियन मिल गए हैं। $500 मिलियन अगर 15 दिन में मिल जाएंगे, उसके बाद दूसरे मिल जाएंगे,
तो उस वक्त तक IMF के साथ हमारे मामला तय हो चुके होंगे और हमें दोस्त ममालिक से भी पैसा मिल चुका होगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई ये कहे कि मईशत बेहतर हो जाएगी, कोई अच्छी खबर है, तो अच्छी खबर सिर्फ ये है कि उस वक्त कोई आदमी ये नहीं कह सकेगा कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने वाला है, यानी बहरान की कैफियत खत्म हो जाएगी। मगर जैसे आपने खुद इशारा किया, महंगाई ये बढ़ेगी, गुर्बत जो है वो बढ़ेगी, मईशत की शरह नमो सुस्त होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान की बढ़ेगी और अवाम कुचले जाएंगे, गरीब कुचले जाएंगे। इसलिए इस हुकूमत ने माजी की हुकूमतों की तरह धोखा किया है कौम के साथ और ये कहा है कि जी IMF की शराइत के तहत हम कर रहे हैं। हालांकि ये सबूत मौजूद है, मैं कई बरसों से कह रहा हूं कि ये IMF की शराइत नहीं होती, ये झूठ बोलते हैं। इसका सबूत भी अब तो सामने आ गया। वो सबूत ये आया कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बयान जारी किया है फरवरी में। उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके से ये बहुत फिक्रमंद हूँ। तो हमने तो IMF ने तो पाकिस्तानी हुकूमत से ये कहा कि आप उन लोगों पर टैक्स लगाएं आमदनी पर जिनकी आमदनी ज्यादा है और जो टैक्स दे सकते हैं और आवाम को फायदा पहुंचाएं। इस हुकूमत ने क्या किया, जैसे कि माजी में करते रही थी, पीपल्स पार्टी भी करती रही थी और तहरीक इंसाफ भी करता रहा था, उन्होंने ये किया कि GST अशिया पे लगा दिया। IMF ये कहता है कि आप आमदनी पे लगाएं, मालदार लोगों से टैक्स लें, लेकिन कहना और था, मुनाफत कुछ और होती है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ गठजोड़ किया, जैसे माजी में पीपल्स पार्टी ने किया था और तहरीक इंसाफ ने किया था, और ये कहा कि जी हम अशिया पे GST लगा देते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं। तो ये IMF की शराइत नहीं है, ये हमने खुद की है। तो अब ये होगा कि जब ये सारे पैसे मिल जाएंगे तो बुरानी कैफियत खत्म हो जाएगी, मगर महंगाई खुदा न खास्ता मज़ीद बढ़ेगी। शायद साहब जो बताया ये जाता है कि 1.3 बिलियन डॉलर्स मांग रहे हैं IMF से, और ये भी है कि अगर वो पैसे मिल भी जाते हैं तो फिर मार्च से जनवरी तक 19 अरब डॉलर जो है वापस भी करने हैं, देने भी हैं, तो वो किस तरह से मैनेज होगा? देखिए, मैं आपको खिदमत में एक आवाज़ कर दूं, हम ये चाहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए 30 जून 2023 तक जी हमने जितनी अदायगियां करनी हैं उसका इंतजाम अमली तौर पर हो चुका है और हमारा कोई प्रॉब्लम डिफॉल्ट की नहीं आएगी। हमने कमिटमेंट्स कर लिए हैं, दोस्त ममालिक से कमिटमेंट कर लिए हैं, आलमी बैंक हमें पैसा देगा, उसके बाद IMF के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें पैसे देगा। अभी जैसे मैंने बताया, चाइना का जो बैंक है वो अमेरिका से 3 अरब डॉलर अब दे रहा है और सऊदी अरब भी देगा, UAE भी देगा, कतर से भी बात चल रही है। तो नजर यही आ रहा है कि हमें जो अदायगियां करनी है वो हम वक्त पर कर देंगे। हमने माजी में भी कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, 75 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी नहीं करेंगे। मुश्किलात जरूर हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जो आपके जरिए से, चैनल के जरिए से कौम से ये बात कहना चाहता हूँ, आप हुकूमत को बुरा भला कहें मगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये ना कहेंगे जी पे नहीं कर सकेगा। बिल्कुल पे करेंगे। हम छोटा मुल्क नहीं है, हम एक जौहरी कुव्वत है, हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चीन यहाँ सरमायाकारी कर रहा है, अमरीका को हमारी जरूरत है, अफगानिस्तान के मसले में दोस्त ममालिक को हमारी जरूरत है, हमारी अफवाद की खिदमत। अच्छा, ये मुख्तसरन, हाँ शायद साहब ये मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम भी पूरा होने वाला है, कि भाई अगर हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है और सब कोई सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं मामला, तो वो फैसला दे दिया है कि भाई पंजाब में, KP में 30 अप्रैल को जो है वो करा दें इलेक्शंस वगैरह। तो ये सारे प्रोसेस जो है, एक तरफ हम मुआशी बुरहान का शिकार भी हैं, ये तो आप भी मानते हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या इलेक्शन में जाएंगे? ये मुनासिब वक्त होगा कि इलेक्शन हो, और वो भी ऐसा इलेक्शन जो ये जो मरदमशुमारी हो रही है उसके बाद हल्का बंदियाँ दोबारा होनी है, कौमी असम्बली में कैसे होगी इलेक्शन और यहाँ कैसे होगी, इतने बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसका असर नहीं होगा ये सारे जो आप बता रहे हैं कि हमारी मईशत जो है ना संभल जाएगी इंशाल्लाह ताला? कैसे संभलेगी? मैंने संभलने का नहीं कहा था, मैंने कहा था बुरहान टल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। मैं अब भी कायम हूँ, पैसे आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहले मैं आपको एक जुमला कह दूं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला दिया है 184(3) का, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। मैं एज ए लॉ का स्टूडेंट कह रहा हूँ। 184(3) जो है ये मुफादे आम्मा का केस होता है, और मुफादे आम्मा पब्लिक इंटरेस्ट 90 दिन या 110 दिन या 120 दिन से मुफादे आम्मा नहीं मुतासिर हुआ करता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कौम की बड़ी खिदमत करनी थी तो उनको एक बड़ा अच्छा मौका मिला था कि 184(3) के जो तहत नोटिस उन्होंने लिया था, इसको मुफादे आम्मा में कन्वर्ट करा देते
और ये कहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला साथ में दे देती कि जनाब इंतखाबात जब लड़ती है पार्टियां तो उनका एक मंशूर होता है। उस मंशूर को मैं 3 बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में हैं जिनको मैं मानता हूं, सबसे तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, टैक्सों के जिम्न में, तवानाई के जिम्न में, तालीम और सेहत के बजट के जिम्न में, तीनों के मुश्तरका नुकात हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना चाहिए था कि हम ये हुक्म दे रहे हैं कि इलेक्शन जरूर हो, मगर इससे पहले ये समझ लें सियासी पार्टियां कि अगर उन्होंने इंतखाब जीतने के बाद हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया, जीएसटी को 18 से 7.5 पे नहीं लाए, पेट्रोलियम लेवी को 0 नहीं किया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मंसूख नहीं किया, तालीम और सेहत का बजट तिगना करके 7.5% और जीडीपी नहीं किया जो उनके मंशूर का हिस्सा है, तो हम ये फैसला दे रहे हैं कि उनको जो वोट मिलेंगे वो उस मैंडेट पर हैं। अगर आप उससे इनराफ करते हैं तो आपका हुक्मरानी का खत्म, आपकी जो मेंबरशिप नेशनल असेंबली की है वो खत्म, और वो फिर आप ये नहीं कर सकेंगे। ये अगर वो फैसला नहीं दिया था तो आज दे दें, दोबारा एक खुद नोटिस लें और ये फैसला दें। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करती तो कौमी सलामती कमेटी में एक इजलास हो, उसमें ये फैसला किया जाए कि ये हलफनामा दें, उसके बाद कानून साजी करें, उसके बाद जो इलेक्शन हो उसमें इलेक्शन फॉर्म में भी ये डाल दें कि मैं इस पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी ने ये हलफनामा दिया है, ये कानून है, अगर मेरी पार्टी ने इस पर अमल नहीं किया तो हुकूमत भी खत्म, मेरी मेंबरशिप भी खत्म। ये अगर कर लें तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। और अगर नहीं किए तो इंतखाबात के बाद एक और इतना बड़ा मसला पैदा होने वाला है, हंगामा आ रहा है, ये रिजल्ट तस्लीम नहीं किए जाएंगे, मईशत खराब होगी, क्योंकि कोई एक पार्टी कभी भी मईशत को ठीक नहीं कर सकती। ये बेनजीर शहीद थी जिन्होंने ये डंके की चोट पर कहा था वजीर आजम कि हर आदमी को टैक्स देना पड़ेगा, एक गिलास पानी पे भी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद किसी की मजाल नहीं है पाकिस्तान में कि ये बात कर सके कि भाई आप लोगों से टैक्स लें और गरीब को फायदा पहुंचाएं। तो ये तरीका आखिरी मौका पाकिस्तान के लिए है, या तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे 184(3) के तहत, या जो है जो उनको करनी चाहिए थी इलेक्शन का फैसला देने में, या आप कर लें, या कौमी सलामती कमेटी में ये काम कर लें, कानून साजी कर लें, हलफनामे कर लें, मईशत ठीक हो जाएगी। और अगर नहीं तो खतरात आपके बढ़ते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। नाज़रीन, वक्त जो है ब्रेक ते हलूं था, ब्रेक तां वापस अची आदमशुमारी वारे मामले ते ॻाल्हायूं।